दूत जैसे खपाई नजारा कवन सुकात कठिन जग माही कवन सुकात जो नहीं हो तात तुम रात को ही दूत पहुंच गया भारत और शत्रुघ्न भैया को लाने के पिता भी बुलवाए। वशिष्ठ जी ने अनुमति दिया था कि भारत और शत्रुघ्न को बताना। भरत जी नाना जी से अनुमति लेके घोड़े पर सवार हुए रथ पर। रथ अयोध्या की तरफ चला। रास्ते में बहुत भयंकर दृश्य दिखाई दिया भरत जी को। पता नहीं सब कुछ उजड़ा उजड़ा बिखरा बिखरा लग रहा है। भरत जी कहते थे आज तक तो हमारे मन में न इस तरह के विचार आते थे, न इस तरह के दृश्य हमारी आंखों के सामने आते थे, न आप सब जैसा मुझको कुछ महसूस होता था। आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि राम ने अयोध्या छोड़ दिया है। भैया तो महसूस होगा कि नहीं होगा? जब तक राम जी हमारे आते हैं तब तक खराब लगता है हो, लेकिन राम जी जब छोड़ देता अवधता जहाँ राम निवासो रथ पहुंचा अयोध्या। अब अयोध्या के लोग भरत को देखना ही नहीं चाहते। सब भरत को देख करके अपनी नजरें घुमा ले रहे हैं भरत की तरफ से। शत्रुघ्न भैया बोले देखो भैया पता नहीं ये लोग हम लोगों को बड़ा घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। इससे पहले तो हम लोगों को देखने के लिए अयोध्या के लोग लालायित रहते थे। भरत जी कहे भैया अपना दिमाग काम अपना मगज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है। रात को नींद नहीं आई, पूरी रात भैया की भाभी की बाबूजी की याद आती रही। आते समय हम नाना जी के पैर पकड़ के पूछते रहे नाना जी क्या बात है। नाना जी भी कुछ नहीं बताए। एक जो घुड़सवार रथ लेके आए इससे भी पूछते रहे भैया हमारे अयोध्या में सब कुछ ठीक तो है ना? ये भी कहा सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन पता नहीं शत्रुघ्न भैया हमारे मन में कुछ शंका हो रही है। और भक्त के मन में जब शंका हो तो शंका गलत नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान को भजती है। और भगवान किसको भजता है? भक्तों को। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को जी के मन में चिंता जो उठ रही थी वो सही थी। जैसे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सबसे पहले काने खोरे कोबरे कुटिल कुजाले मंथरा दौड़े दौड़े आई महल के पार। अरे देखो महारानी, अरे ओ अयोध्या की महारानी देख तो को आवा है, हमारा राजा आ गया, भरत राजा आ गया हो। भरत जी के तो कान खड़े हो गए। भारत को सुन करके कौशल्या मैया दौड़ के पल्ले आती है, लेकिन आज माताओं में से कोई नहीं आया। भारत का नाम सुन के बाबूजी दौड़ पड़ते थे। अरे सबकी बात तो छोड़ दो,
केवल ये पता चल जाए कि भरत इधर गया है, तो भैया राम सब कुछ भूल करके भरत के पीछे पीछे दौड़ पड़ते थे। भरत राम जग जप राम जप लेकिन आज भैया नहीं आए। खैर भैया नहीं आए तो कई बार भैया नहीं आते थे, लेकिन भाभी दौड़ के चली आती थी, भरत, अरे ओ भरत। लेकिन अब की भाभी भी नहीं आई, क्योंकि भरत राम अलग दृश्य भरत जी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। हाथ में पूजा की थाली लिए मंथरा सामने प्रकट हुई और उसके पीछे कैकेयी मैया। अब भरत जी जल भून गए। जरा बच्चों पर आप लोग नियंत्रण रखेंगे ना तो मौज आएगी। एक तरह की तपस्या। हम लोग जैसे धोबी पाट पर कपड़ा नहीं पटक पटक के पीता है धोबी लोग, तो खरवा में पहले पत्थर लगा के पटकता था नहीं, तो जितने पटकाए कपड़ा उतने साफ होता था। तो हमारा ये जो शरीर है, ये मन जो है, माया में इतना रंग गया है कि इस पर माया का ही रंग चढ़ गया है। लेकिन जब सत्संग का साबुन लगा करके कोई सदगुरु, कोई भगत जब बार बार इस पर चोट करता है तो एक कपड़वा वैसे ही चमके लागेला, जैसे धोबी पाट पर पटकला के बाद कपड़ा चमके लागे। तो भरत राम जग जप राम जप खड़े हुए, लेकिन आरती नहीं स्वीकार किया। पूछा, माँ हमारी कौशल्या मैया कहाँ है, बाबूजी कहाँ है, भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, तुम और मंथरा अकेले क्यों खड़ी हो? अब तो कैकेयी माँ घबराने लगी, क्योंकि कैकेयी माँ को भरत के स्वभाव की जानकारी थी कि हमारा भरत कैसा है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम जप मैया ने कहा, देखो भरत, पहले आरती उतार लेने दे, तुम अभी नहीं समझोगे। हम तो तुम्हारा अच्छा ही सोचे थे, लेकिन विधि ने कुछ बीच में बात बिगाड़ दी। कहा, मैया हम विधि की बात तो नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे कि बाबूजी का पता नहीं है, भैया नहीं आए, भाभी नहीं आई, कौशल्या मैया नहीं दिख रही है। इतने बड़े महल में एक मंथरा ही तुमको मिली साथ में लेकर के भरत के पास आने के लिए। तब जाकर कैकेयी मैया ने कहा कि तापस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम भारत तुम्हारे लिए अयोध्या का राजपद मांगा है और राम के लिए
इसलिए मान लिया ना कि प्रजा राम को चाहती थी। अगर उसको रख के तुमको राजा बनाया जाता तो प्रजा विद्रोह कर देती। तो हमने कहा कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बाजी। तो 14 माँ तूने भैया को 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कहा रे चिंता मत करो, हम लोग तपस्वी के रूप में भेजा है। आज तो शस्त्र लेके नहीं भेजा, नहीं तो सैनिक लेके क्या पता हमला कर देता। इसलिए कैसे भेजा है? तापस बेश इसके सब उदासी। हमने सोचा है बेटा कंदमूल फल खाएगा तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, कमजोर रहेगा तो तुमसे लड़ नहीं पाएगा। तापस बेश इसके सब उदासी। इतना कहना था कि भरत जी के हाथ उठ गए और आरती की थाली जमीन पर गिर गई। शत्रुघ्न भैया ने कुबरी को पकड़ लिया बाल और बाल पकड़ के लगे घसीटने। पूछा पिताजी कहाँ हैं? तो पिताजी के बारे में भरत भैया को खबर मिली कि राम का वियोग नहीं सह पाए। इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, 14 वर्ष के लिए बंद दिया गया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी राम के वियोग में तब तक वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत जी पिताजी को देख के शुद्ध बुद्ध खोए जा रहे थे, रो रहे थे। लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर, वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा जी के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो। बच्चा जब छोट होला ना तो माँ बाप उसको कंधे पे बैठा के घुमाते हैं। सही की गलती हो? सही ना? तो डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले और अंतिम समय में कान्हा दे टिकठी पर जब शरीरिया रखा है तो कान्हा दे उस दुलार का बेटा मोरे झुका। उस दुलार का बेटा रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगा सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग जीने वाला जाने वाले की सुधियां जीने वाला
की सुधियां दोहराए हो, जो जितना निकट उसे उतना ही मोह भुलाए हो, जो जितना निकट उसे उतना ही मोह भुलाए हो। जिस पिंजड़े को छोड़े पंछी, जिस पिंजरे को छोड़े पंछी लौट के फिर ना आवे हो, जिस पिंजरे को छोड़े पंछी लौट के फिर ना आवे हो, डाल मेरे पिता पुत्र को काहे दुलारे हो। सरयू जी के किनारे वशिष्ठ जी की दिशा निर्देशक भरत जी ने दशरथ जी का दाह संस्कार किया। अच्छे तरीके से संस्कार करने के बाद जितना हो सकता था खूब दान किया, विधिवत पूजन किया। अब जब दशरथ जी का भोज कर्म संपन्न हो गया, तब सारे मंत्री सारे सभासद इकट्ठा हो गए। किसी भी राजा को बिना राजा के बहुत दिन तक नहीं रखा जा सकता। चक्रवर्ती जी रहे नहीं और राम रहा नहीं, राम वन में गया है। और हम लोगों को चक्रवर्ती जी की इच्छा पता है भरत, राय